औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, उनकी मंजिल आसान करे, उनको फ़तह हासिल करे, आमीन। और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने वालों को तो अल्लाह ताला भी बहुत पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत को आप भी बहुत सराहेंगे। एक बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में कहती हूँ, मैंने हमेशा सोचती थी कि मैं शुरू में कहा करूँगी, तो इसलिए मुझे याद आया, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से कह दूँ। हर इंसान तो अपने बारे में सोचता ही है, अपना ख्याल रख लेता है। मज़े की बात यह है, और इस बात में वाकई में मज़ा बहुत आता है जब आप किसी दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर का, अपने पड़ोसियों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ़िलहाल कीमे के समोसे बना रही हूँ, और इस समोसे के बारे में जब मैं अपनी सिस्टर को बताया तो उसने आगे से क्या मुझे स्टूपिड सी ज़बरदस्त किस्म की बात की। वहाँ पे आपको ना समझ आ जाएगी, आप आगे एंड तक बस देखिएगा और आपको भी बहुत हंसी आएगी। जैसे कि अभी नाविद तस्वीर मुहर्रम चल रहा है, तो हमने रोज़ा रखा हुआ था, उसकी मैं तैयारी कर रही थी। फ़िलहाल तो शादी से पहले मैं 10 रखती थी, लेकिन अभी मगरिब 10 बजे होती है, दिन बहुत लंबे, पूरे 10 तो नहीं रख पाती, लेकिन 9 और 10 तो रख ही लेती हूँ। आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं बाज़ार गई हुई थी सामान लेने के लिए, और यहाँ से जहाज़ गुजरते जा रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों मेरे हस्बैंड में इतना मजाक बनाते जा रहे थे कि अब कितनी दफ़ा तुम जहाज़ पे बैठ चुकी हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं क्या शौक है जहाज़ की फ़ोटो लेने का। मुझे जहाज़ उड़ता हुआ बहुत फैसिनेट करता है, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। जब भी मुझे कहीं नज़र आए, मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, वो देखो जहाज़ उड़ रहा है, वो देखो जहाज़ उड़ रहा है। मेरे बच्चे कहते हैं ओके मामा, ओके मामा। और मैं खुद भी बड़ी शौक से देखती हूँ, जब तक जहाज़ मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, मैं उसको देखती रहती हूँ। आपको भी पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं स्टूपिडिटी है मेरी ये, मैंने आपके लिए कैप्चर किया। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, तो मैं सामान लेके जैसे घर गई, तो मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोज़ में कि मैं सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि सब्ज़ियाँ हम ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छा होता है। फ्रूट मैं खुद वैसे थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ, मुझे खास पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को पसंद है। सब्ज़ियाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी खाऊँ, मुझे बहुत पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे खाएं, उनको आदत पड़े सब्ज़ियों की। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो फ़िलहाल शुरू कर रही हूँ। मैंने क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कीमे वाले समोसे, क्योंकि रोज़ा था। अफ्तारी में मैंने सोचा कि मैं समोसे बनाऊँगी, और साथ में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं आलू बैंगन बनाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी में पुलाव बिरयानी जो है ना बहुत हैवी हो जाता है। वैसे भी गर्मी है तो पानी ज़्यादा पिया जाता है, तो जब ना हम पुलाव बिरयानी खाते हैं ना, तो वो और ज़्यादा तेज़ाबियत करते हैं, और एसिडिटी हो जाती है, बर्निंग हो जाती है। तो उसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा ऑलरेडी प्यास लगी होती है, तो इसके साथ और मसालों के साथ ना और प्यास होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिरयानी या फिर ना पुलाव टाइप नहीं बनाती, मैं सीधा सीधा खाना बनाती हूँ सब्ज़ी के साथ। इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो मैं आलू बैंगन बनाती हूँ, साथ में समोसे बनाती हूँ कीमे वाले। आप इसको देखिएगा, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मैंने वैसे रमज़ान में भी ये चीज़ शेयर की थी, लेकिन वो चैनल तो मेरा ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो स्क्वायर वाली शीट होती है, जो रोल पट्टी होती है, उसके साथ बंदा किस तरह से ना ट्रायंगल वाले समोसे बना सके, लाइक बिल्कुल परफेक्ट वाली समोसे की शेप किस तरह से बनेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना है, आई एम श्योर बहुत ईजी है और आपको बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। ये मैं ना कीमे का मटीरियल रख रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सीधे सीधे मसाले डाले थे, लेकिन प्याज मैंने डाले थे छोटे छोटे ना कतलों में काट के ना, तो वो मैंने रख दिए थे ताकि वो मैंने बाद में डालूंगी, ताकि खाते हुए भी ना जो प्याज है ना थोड़ा सा मुंह में आए, अच्छा लगता है वो चीज़ ना। साथ में मैं आलू बैंगन के लिए आलू जो है वो मैं काट रही हूँ। बैंगन जो है, जब से मैं यहाँ फ्रांस में आई हूँ तब से मैंने बैंगन कभी भी ना ऊपर ऐसे आलू बैंगन ऐसे ऊपर ना जैसे हम बनाते हैं ना चूल्हे में, वैसे नहीं बनाती। मैं हमेशा से बैंगन को पहले ओवन में रखती हूँ। ओवन में रखने के बाद जब गल जाती हैं, तो उसके बाद उसको मैं पिद्दा 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 मैश करके ना फिर इसमें डालती हूँ। उसका क्या ही मज़ा आ जाता है। दूसरी तरह से आप जैसे बनाती हैं उस तरह से भी मज़ा आता होगा, लेकिन जहाँ पे मैंने जब से इस तरीके से मैंने बनाना शुरू किए हैं ना, अगर आप चाहें तो इसको बैंगन को आग के ऊपर भी ना फॉइल पेपर में लपेट के ना बैंगन को, तो आग के ऊपर भी इसको ना बिल्कुल नरम कर सकती हैं, जैसे कहते गला सकती हैं। बहुत ईजीली ये ना गल जाते हैं बैंगन ना। तो उसके बाद आप उसको इसके छिलका उतार दें, छिलका उतार के उसको अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद जब इसको आलू बैंगन के मटीरियल में डालेंगे, जैसे कि हम टमाटर प्याज का मसाला बनाया था उसके बीच में डालेंगे, क्या ही बात बन जाती है। ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो मुझे तो वैसे भी आलू बैंगन इंतहाई बहुत पसंद है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे नेबर्स जो हैं दूसरी कंट्री के जितने भी लोग हैं, है ना, उनको हमारे खाने बहुत पसंद आते हैं। हमारे मसाले हैं अल्लाह जाने, लेकिन स्पेशली चावल तो बहुत ही पसंद आते हैं। इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ज़्यादातर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि नेबर्स में भी भेजना होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैंने इस वाले घर में 1 साल हुआ है शिफ्टिंग किए हुए। पुराने वाले घर में तो मेरे बहुत ज़्यादा लोग जानने वाले थे, लेकिन इधर भी हमारे माशाअल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं ना, हमने लैक होगी हुई है, इंट्रैक्शन होगी हुई है। जैसे हमारे ऊपर वाले पोर्शन में है, राइट और लेफ्ट में है, सामने वाले मेरे सब मुसलमान ही हैं। हमारी बिल्डिंग में ज़्यादातर फैमिलीज़ मुसलमान हैं, तो मैं सबको कभी किसी को भेजती हूँ, कभी किसी को भेजती हूँ, और सब लोग इतने ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना खुश होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है। क्योंकि खाना खाना तो मुझे लगता है सबको ही पसंद है, लेकिन खाना खाना और खाना पकाना, खाना खिलाना किसी किसी को पसंद है। तो मैं ये चीज़ पसंद करती हूँ कि मैं अच्छे खाना बनाऊँ, अच्छा खाना, खूबसूरत खाना बनाऊँ। अभी मेरी कोशिश ये होती है, पहले नहीं होता था से, पहले मुझे होता था बस खाना पक जाए और मैं खा लूँ, लेकिन अभी मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि खाना खूबसूरत हो और मैं ना दूसरों को खिलाऊँ भी। और जब आपको इतनी मेहनत करती हैं, गर्मी है सर्दी है, जब आप इतनी मेहनत करने के बाद किसी को खिलाती हैं और वो एक लफ्ज़ एप्रिसिएशन का जब बोलता है, तो आपकी सारी थकान उतर जाती है। और आप यकीन जानिए, जब मुझे मैसेज आती है ना, तो वो इतनी सी छोटी छोटी चीज़ नोट करती है ना, लाइक हमने अगर समोसे बनाए हैं ना, मैंने जब समोसे भेजती हूँ उनको, तो उन्होंने यही तक ये नोट किया होता है कि इसके अंदर मैंने पिद्दा पिद्दा प्याज भी काटा हुआ है या फिर धनिया पुदीना डाला है, कौन कौन, वो है ना, ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले पड़े हुए थे। इनफैक्ट कितने ज़्यादा लोग तो मेरी वीडियो देख के उस तरह से कॉपी करके चीज़ें बनाने की कोशिश करते हो, मुझे कहते हैं कि हमने उस तरह से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वैसे नहीं बनी, क्योंकि लैंग्वेज तो सेम नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा हो जाता है। और अगर चावलों का जहाँ तक मसला है ना, हमारे जो बासमती चावल हैं उसकी तो क्या ही बात है, उसका जो जायका है, और जो मैं लेकर आती हूँ ना चावल, कितने ज़्यादा जो लोग पेरिस में रहते हैं ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। हीर लेकर आती हूँ मैं या फिर मेगा वेटर लेकर आती हूँ। वो इतना लंबा लंबा दाना होता है ना, वो इतने मज़ेदार किस्म के होते हैं। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि इस तरह के जितने भी चावल है ना, ये इस तरह के बासमती, वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट कर देती हैं। इंडिया वाले भी और पाकिस्तान में भी ना सारे के सारे एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो पाकिस्तान से भी आपको इस तरह के चावल नहीं मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पर मिलते हैं, वो बहुत मज़े की होती हैं। एक बार तो मैं पाकिस्तान गई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो मैं इतनी ढेर चावल ना यहाँ से पैरे से लेकर गई थी पाकिस्तान में, कि मैं अपने ना वहाँ पे जाके ना, मैंने पता नहीं बिरयानी बनाई थी या क्या बनाया था, तो वो बना के मैंने सबको खिलाई थी कि ये देखें ये वाले चावल कितने लजीज है। और वाकई में उन सबको बहुत पसंद आया था। अभी ये देखें, ये मैं बनाने लगी हूँ, फ़िलहाल तो मैं चावल निचोड़ने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं ये रैप करूँगी, शेप दूँगी उसको समोसे की। आप गौर से देखिएगा, मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में मुझे भी समझ नहीं आती थी। मेरे ना शोहर की कज़न है, वो इस तरह से ना मुझे टिश्यू पेपर से बना लिप पका पका के समझाती थी ना, इस तरह से करना, इस तरह से करना, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आती थी। तो ना अभी ये 2 से 3 साल ऐसे हो गए हैं, मेरे ऐसे दिमाग में बैठ गई हुई है, ऐसी फिक्स हो गई हुई है कि अभी मैं कभी मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा जब मैं पहले वाला बनाती हूँ ना, जैसे अपना अभी भी देखा, ये वाला जो है ना, पहले वाला जो है ना, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जब मैं दूसरा तीसरा बनाती हूँ तो परफेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अपना ये जो ट्रायंगल के जो बनाएंगे ना इसको, है ना, तो उसको जब आपने देखा है, मैंने इसको साइडों से निकाल दिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ना साइड से ना इसको रैप करती रहती है ना, तो वो बहुत मोटा मोटा हो जाता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। इसके जो कुछ किनारे जो बनते हैं ना, मैंने उसको काट देती हूँ ताकि ना ज़्यादा रैप ना करना पड़े। आपने देखा है जिस तरह से मैंने इसको पोटली बनाई है, पोटली बना के इसको मैंने अच्छी तरह से बना बंद कर दिया है। पहले मैं हमेशा अंडा यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं इसकी ना ये लेवी सी बना लेती हूँ मैदे की ही, तो वो ईज़ी रह जाता है, फिर आराम से बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है, बहुत ईजी रहता है। अक्सर ऐसा होता था पहले अंडे के साथ, तो मेरे अक्सर ऐसा होता था कि वो ना फ्राई करते हुए ना फ्राइंग पैन के बीच में खुल जाता था, जैसे फकीतोस होता था ना, लाइक फ्रायर, है ना, उसमें खुल जाते थे, तो वो सारा फट जाता था, तो ऑयल भी गंदा हो जाना, फिर वो इतने पटाखे बजते थे ना। तो अभी मैंने इस तरह लेवी यूज़ करती हूँ, वो बहुत सही रह जाता है। रमज़ान में मैंने यही यूज़ किया था, पूरा रमज़ान में मेरा गुजर गया था। खैर मेरे मुझे लगता है 20 से 25 रोज़े गुजरे थे, बाकी बाद में मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो उसमें लेकिन मेरा एक भी समोसा, एक भी रोल, कुछ भी ऐसे ना ओपन नहीं हुआ था इस लेवी के साथ ना। मैं इस लेवी में मैंने सिर्फ मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ना ऑयल लिया था, और ये बड़ा परफेक्ट बन गया था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। मैंने बहुत डिटेल में बना, 2-3 दफ़ा मैंने ना स्लो मोशन में भी बनाया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगर तो आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये किस तरह से लगा। और जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से मैंने बनाया है। और मैं अपनी सिस्टर को आज बता रही थी कि मैंने इस तरह से ना ये कीमे वाले बनाया, इन पर मैंने कोयले का दम दिया, तो ये वो ना, तो कहती तुम क्या हर एक चीज़ पर कोयले का दम देती रहती हो। तो मैं कहा जब तक तुम यूज़ नहीं करोगी, जब तक तुम देखोगे नहीं, खाओगे नहीं, तुम्हें क्या पता चलेगा। जबकि मेरी सिस्टर को बारबेक्यू बहुत पसंद है, फिर भी कहती कि मैं नहीं पकड़ने लगी, पहले कोयला पकड़ूंगी, फिर इसको ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, फिर ये बड़ी मेहनत लग जाएगी।
जाएगी। तो मैं उसको ये कहती थी मैं कि जब तक तुम खाओगे नहीं, तुम्हें करोगे नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा ये कितनी डिलीशियस चीज़ बन जाती है। मैं तो अक्सर अपनी हर एक चीज़ में ना, कोई कौरमा बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, इवन मैं मैक्रोनी भी बना रही हूँ ना, मैं हर एक चीज़ में ना कोला का दम दे देती हूँ। तो वो इतने मज़े की बन जाती है, जैसे लगता ही नहीं है कि ये कोई देसी चीज़ है, ये कुछ इस तरह से बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाती है। देखिए मेरे समोसे तैयार हैं और मेरे आलू बैंगन भी तैयार हो गए हुए हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास धनिया इस दफ़ा मौजूद था, मैंने बच्चों को अपने वो जब खाना खिला दिया उसके बाद मैंने ना ये धनिया डाल दिया था, लेकिन उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। जैसे अपने आपको मैंने पहले बताया था कि अभी मुझे खाना लजीज होने के साथ साथ मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खूबसूरत भी हो। आपको शक्ल नज़र आ रही होगी कि आलू बैंगन की शक्ल कितनी खूबसूरत है, ये कितनी प्यारी इसकी ना वो ना रिज़ल्ट निकला है। और फिर अभी इसके साथ ही मैं चलती हूँ आगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है आपको रिप्लाई करने का। तो चलिए फिर अभी चलती हूँ और इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।